और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से क्विज ऑन द व्हीकल 3.0 के तहत 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री से इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र में किसान और गणमान्य नागरिकों ने मुलाकात की है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने गेहूं के बोनस को लेकर के मीडिया से चर्चा की। साथ ही शमशाबाद में आयोजित कार्यक्रम में 163 करोड़ से ज्यादा लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके अलावा जन औषधि दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देकर स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से क्विज ऑन द व्हीकल्स 3.0 के तहत 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बाइक रैली नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण, साहस और पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश की पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने का अनूठा अभियान है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई महिला बाइकर्स का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का दिल मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सजग भी है। उन्होंने कहा कि बहनों की यह यात्रा प्रदेश के ऐतिहासिक और समृद्ध पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के साथ साथ महिला सुरक्षा का संदेश भी देगी और समाज में सकारात्मक बदलाव की तस्वीर पेश करेगी। 8 मार्च को महिला दिवस है। उसके पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों से 7 राज्यों से 25 महिला मोटरसाइकिल सवार 7 दिन की यात्रा पे हमारे राज्य के अंदर निकले हैं और इनके माध्यम से ये 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये हमारे राज्य की खूबसूरती को भी जानेंगे और महिलाएं अपनी मोटरसाइकिल पे भी हमारे राज्य में घूमकर सेफ है, ये दुनिया में संदेश जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अलग अलग राज्यों से भी आई है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर सड़कें अच्छी है, प्राकृतिक आबो हवा अच्छी है, पर्यटन का भी माहौल है, धार्मिक पर्यटन का भी, और बेटियों के प्रति बहुत इज्जत है। ऐसे में एक अच्छे साहसपूर्ण अभियान के लिए हमने 7 दिन की 1400 किलोमीटर की यात्रा को हरी झंडी दिखा करके हमने रवाना किया। मेरे भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं के बोनस को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। सीएम ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी करने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी के पर्व की भी शुभकामनाएं दी। हमारी सरकार ने तो किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और ऐसे में किसानों के लिए जो बन सकता वो हम जरूर करेंगे। मुझे ये कहते हुए आनंद है कि इस वर्ष हमने 2585 जो बोनस एमएसपी पे डिक्लेयर किया था भारत सरकार ने गेहूं खरीदी का, उस पर 40 रुपया बोनस दे करके 2640 रुपया प्रति क्विंटल डिक्लेयर किया। और ये हमने अपने कमिटमेंट के प्रति हम कितने पक्के हैं ये उसका परिणाम है कि हम 5 साल के लिए जब सरकार में 2023 में अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं तब हमने कहा था कि हम 5 साल में 2700 रुपये कुंटल गेहूं करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अब लगभग 2625 तक पहुंचे हैं, 2 साल बीच में है। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से जो हमने घोषणा की 2700 की उससे बाहर जाएंगे। ये तो हमने अपनी 1.5 साल की सरकार में कर दिया। आज की स्थिति में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा मध्य प्रदेश ने बढ़ा दिया है। तो ये हमारे किसानों का प्रेम है, विश्वास है। रंग पंचमी की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। जीवन में सबके कलुषित रंग मिटे, रंगों के साथ जीवन में सभी प्रकार के आनंद की वर्षा हो। बधाई।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र के किसान और साथी गणमान्य नागरिक मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड नॉन एलिवेटेड मार्ग के निर्माण को स्वीकृति देने पर उनका आभार व्यक्त किया। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्ग से इंदौर और उज्जैन के बीच सफर का समय करीब सवा घंटे से घटकर लगभग 30 मिनट रह जाएगा और इससे आवागमन आसान होगा और साथ ही क्षेत्र में व्यापार व विकास को भी गति मिलेगी। इंदौर उज्जैन रोड जो ये अब इसके बाद इतिहास बनेगा, ये जाने अनजाने पुराने जमाने में अभी ये पुल बना था त्रिवेणी के पास और ये पुल के कारण से थोड़ी बहुत बदलाव आया। ये तो हजारों साल से रास्ता अगर इंदौर उज्जैन का था तो वही था जो अब बनने वाला है, जिसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं। ये यहाँ से उज्जैन से लगा के उज्जैन के महिदपुर के पास से घटिया के पास महिदपुर के पास से जो छिपराजी आड़ी फिरती है सात धारी के यहाँ से, तो सीधे नर्मदा तक कोई नदी नहीं बीच में, ये सीधा सड़क मार्ग है दिल्ली अपना गरोड़ के पास, तो लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। ये देश के लिए भी व्यापार के लिए भी बाकी के समय बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। विदिशा के शमशाबाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के विकास को नई गति देते हुए 163 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब योजना का शुभारंभ भी किया और विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदिशा की धरती बैस और बेतवा की पावन धारा तथा भगवान बुद्ध की महान विचारधारा से जुड़ी हुई है। यह सचमुच अद्भुत और ऐतिहासिक महत्व की धरती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। 163 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। लोकार्पण, भूमि पूजन 163 करोड़ के, और उसमें भी जिला प्रशासन पुलिस द्वारा भी जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट की लैब भी बनाई। जोरदार बधाई दे हमारे अपने प्रशासन को भी। यह लैब हमारे पुलिस बल को और मजबूत बनाएगी और अपराधों से मुक्त करेगी। विदिशा में नवाचार भी हो तो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नव्या योजना से हमारी बहनों को भी हम सशक्त कर रहे हैं। इस योजना में 10वीं पास बहनों को न केवल काम धंधे लायक बनाएंगे बल्कि और आगे बढ़ने का मौका देंगे। बेस बेतवा की धारा और बुद्ध की विचारधारा, क्या अद्भुत धरती है विदिशा। जितना पुराना उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना जिले विदिशा का इतिहास। आनंद आ जाता है। खगोल की धरती उज्जैनी, जहां हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, ग्रह के साथ उपग्रह भी सबकी गणना होती है। और सौर मंडल में सवित्र सूर्य नारायण से बढ़कर क्या हो सकता है। आप भाग्यशाली हो। ये नगरी तो भगवान सूर्य को समर्पित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती। नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहाँ आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि देश के लिए उनका योगदान और जनसेवा के प्रति समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्र उनकी सेवाओं के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन औषधि दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि निरोग जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि इन केंद्रों पर कम कीमत में दवाइयां उपलब्ध होने से आम और गरीब नागरिकों को इलाज में बड़ी राहत मिल रही है।